हेलो 9th क्लास, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। आइए स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसके स्टूडेंट्स आपके अपने इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना प्यार देते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा और इसी प्रकार से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट पर नए वीडियो। तो आप जुड़े रहिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सेकंड लेसन, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्योंकि अब आपके यूट्यूब चैनल पर सिलसिला शुरू हो चुका है एमसीक्यूज का, क्योंकि आपके कमिंग एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपके यहां पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई जा रही है सभी लेसन की एमसीक्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके सभी लेसन की एमसीक्यूज। स्टूडेंट, आज की इस कड़ी में हम डिस्कस करेंगे आपका सेकंड लेसन, का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। अगर स्टूडेंट आप चाहते हैं कि इस लेसन को डिटेल में पढ़ा जाए, लाइन टू लाइन पढ़ा जाए, तो आपके YouTube चैनल पर इस लेसन का डिटेल वीडियो भी है, जिसका हम लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं आज के इस लेसन को, जो बहुत ही मोटिवेटिंग है, जहां पर दो महत्वपूर्ण कहानियों को यहां डिस्कस किया गया है। एक है बिस्मिल खान और सेकंड कहानी किसकी है? एवलिन गैलेनी की। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट आइए अब शुरू करते हैं हम आज के इस लेसन को, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। और इसके अंदर आपको पता है कि हमें दो कहानियां हमने पढ़ी हैं। अगर किसी बच्चे ने वो कहानियां नहीं पढ़ी हैं तो आपके YouTube चैनल के ऊपर उन दोनों कहानियों को डिटेल में पढ़ाया गया है, अगर आप वहां से जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इसके MCQs क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया। हु वॉज डेफ इन द लेसन। इस लेसन के अंदर स्टूडेंट आपको ये बताना है कि बहरा कौन है या बहरा कौन था। इस लेसन के क्वेश्चन में पहले इस लेसन के अनुसार स्टूडेंट आपको बताना है कि इस लेसन के अंदर बहरा कौन था। स्टूडेंट तो आपको पता है स्टूडेंट, इस लेसन के अंदर हमारे पास दो कहानियां हैं, दोनों के मेन कैरेक्टर का नाम आप जान लीजिएगा। एक हमारा मेन कैरेक्टर है बिस्मिल खान और दूसरा मेन कैरेक्टर है एवलिन गैलेनी। और एवलिन गैलेनी की प्रॉब्लम क्या है कि सी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कि उसको सुनाई नहीं देता है। आफ्टर अ सर्टेन एज, आफ्टर अ सर्टेन एज, एक निश्चित उम्र के बाद, यानी कि 8 साल के बाद स्टूडेंट उसको सुनने का जो 8 साल के बाद स्टूडेंट उसको सुनने की जो उसकी पावर थी वो कम हो जाती है और धीरे धीरे करके वो बिल्कुल क्या हो जाती है, एक तरह से डेफ हो जाती है। तो स्टूडेंट इस पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। तो आपने इसको ठीक कर देना स्टूडेंट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए स्टूडेंट्स, में क्या पूछा गया है। सो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को कि हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन सी वेंट टू रॉयल म्यूजिक एकेडमी। जब स्टूडेंट एवलिन गैलेनी रॉयल म्यूजिक एकेडमी में गई तो उसमें उसकी उम्र क्या थी। आपको पता है स्टूडेंट कि उन्हें 16 उम्र की, आपको पता है स्टूडेंट एवलिन गैलेनी ने 16 ईयर्स की एज में ऑडिशन दिया था और जब वो गई थी रॉयल एकेडमी में देन सी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, जो आपने याद कर लेना है कि जब एवलिन गैलेनी रॉयल म्यूजिक एकेडमी में गई तो तब उसकी उम्र क्या थी, 17 ईयर्स थी। तो आपको ये याद कर लेना है। अब चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हेन वॉज एवलिन्स डेफनेस नोटिस्ड, कि एवलिन की जो डेफनेस थी वो कब नोटिस की गई। स्टूडेंट ये मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको, एक बार फिर देख लीजिएगा इसमें कब उसकी पहली बार उसकी डेफनेस को नोटिस किया गया था। उसकी डेफनेस को पहली बार नोटिस किया गया था एट द एज ऑफ 8 साल की उम्र में, जब उसके मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में बहुत बुरे आने शुरू हो जाते हैं। तो एक टीचर की एडवाइस के बाद, टीचर के कहने पर स्टूडेंट क्या है, उसको ले जाया जाता है डॉक्टर के पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे से क्या पूछा गया है। व्हेन वॉज एवलिन्स डेफनेस कंफर्म्ड। एवलिन की डेफनेस कब कंफर्म हो गई, हमें ये जानना है। ये कब कंफर्म हुई स्टूडेंट्स, आपको ये जान लेना है। बाय द एज ऑफ 5, बाय द एज ऑफ 6, बाय द एज ऑफ 8 और बाय द एज ऑफ 11। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट डी,
एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र तक उसकी जो डेफनेस उसने छुपा कर रखी थी, जो अपना बहरापन और उसे छुपा कर रखा था, वो एक्सपोज हो जाता है और वो बहुत क्लियर हो जाता है कि हाँ, शी वॉज नॉट एबल टू लिसन एनी मोर। तो उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया हमारे से, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक। म्यूजिक के साथ उस सभी जब उसको कह रहे थे कि आप एक डेफ स्टूडेंट हो एंड यू आर नॉट एबल टू स्टडी इन द नॉर्मल स्कूल, आपको बहरों के स्कूल में पढ़ने जाना चाहिए और आप म्यूजिक तो कतई नहीं सीख सकते हैं। तो ऐसे में किसने उसकी मदद की? तो उसका एक टीचर था। ठीक है स्टूडेंट, आपको याद रखना है जो परक्यूशनिस्ट इसमें है उसका नाम है स्टूडेंट आपका डी, इसका ऑप्शन होगा, 5th का भी डी ऑप्शन होगा सही, क्योंकि उसका जो टीचर है जो उसको और किसी तरीके से सुनने के लिए प्रेरित करता है कि आप अगर अपने कानों से नहीं सुन पा रही हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू लिसन थ्रू योर एयर देन यू आर गोइंग टू लिसन थ्रू अदर वे, आपको सुनना पड़ेगा किसी और तरीके से। तो आपको सुनना पड़ेगा किसी और तरीके से। तो ये मोटिवेशन कौन देता स्टूडेंट? उसका टीचर देता, जिसका नाम है स्टूडेंट रॉन फ्रॉब्स। तो आपने ये राइट ऑप्शन कर लेना है, इसका डी राइट ऑप्शन है स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर स्टूडेंट, हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल। किसने स्टूडेंट एवलिन के पोटेंशियल को, ताकत को पहचाना? क्योंकि बाकी सभी एवलिन को डिस्करेज कर रहे थे, निरुत्साहित कर रहे थे, सभी डीमोटिवेट कर रहे थे या डीमोरलाइज कर रहे थे, कह रहे थे कि आप नहीं सीख सकती हैं। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा उसका एक टीचर था जिसने उसका क्या है साथ दिया, जो कि एक परक्यूशनिस्ट था, आपको पता तबला बजाता था वो, और उसने क्या 2 ड्रम्स लिए थे, एक बड़ा ड्रम लिया था एक छोटा, और उसने उसको बीट करके उसको सुनना सिखाया। किसको? एवलिन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लेसेस हैड एवलिन वर्कड फॉर। किस किस मतलब स्थान के लिए, किस किस जगह के लिए एवलिन ने काम किया, ये हमारे से पूछा गया है। तो स्टूडेंट पुअर चिल्ड्रन आर नॉट प्लेस, तो ये तो आपका राइट ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्थान बताना है हमने। तो अब हम जब लेसन जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस एवलिन गैलेनी ने अपनी परफॉर्मेंसेस दी प्रिजन जेल के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर, सो दैट दी पीपल कुड बी मोटिवेटेड, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके। तो स्टूडेंट आपका इसका राइट ऑप्शन होगा बी। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, व्हाट वाज लाइफ फॉर एवलिन। एवलिन के लिए जीवन क्या था? हमें यहां से बताना कि एवलिन के लिए जीवन क्या था। ए डांस, बी नेचर, और सी म्यूजिक, या ऑल दी अबव। आप कह सकते हैं क्या अब इनमें से अगर चूज करना हो लेसन के अकॉर्डिंग, तो उसने अपनी लाइफ किसको कहा था? जब डॉक्टर ने कहा था कि यू आर नॉट गोइंग टू हियर एनी मोर, अब आप सुन नहीं पाओगे, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू परस्यू योर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, तो तब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन वो एक डिटरमाइंड गर्ल है, दृढ़ निश्चयी लड़की है और हार नहीं मानती है। तो आपको पता है उसकी लाइफ क्या स्टूडेंट? म्यूजिक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, वेयर वॉज द रॉयल म्यूजिक एकेडमी। ये रॉयल म्यूजिक एकेडमी पहले ही क्वेश्चन आया इस पर, ये कहाँ पर है स्टूडेंट? आपको पता है यूएस में है, ठीक है, या बर्मिंघम में है, या पेरिस में है, या लंदन में है स्टूडेंट। तो आपको पता है वो कहाँ पर गई थी? लंदन में गई थी। तो स्टूडेंट आपको इसका राइट आंसर लगा लेना है क्वेश्चन नंबर 9 का, जो आपको याद कर लेना कि रॉयल एकेडमी कहाँ पर है। रॉयल एकेडमी है स्टूडेंट हमारी लंदन के अंदर है। ये आपका डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे स्टूडेंट, व्हाट डिड एवलिन वांट टू परस्यू। अब जो एवलिन है वो किस चीज़ में अपना क्या है करियर बनाना चाहती थी, किसमें किसको अनुसरण करना चाहती थी? फैशन को, स्टडी को, म्यूजिक को, नन को। और ऊपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि स्टूडेंट वो अपनी लाइफ सिर्फ म्यूजिक में बनाना चाहती थी। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को, व्हाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस। औरंगजेब ने अपने महल में किस चीज़ को बैन कर दिया था? प्लेइंग ऑफ पुंगी, प्लेइंग सितार, या प्लेइंग म्यूजिक। और आपको पता है कि पुंगी को औरंगजेब ने अपने महल में बजाने से मना कर दिया था, बैन कर दिया था, क्योंकि इसकी साउंड बहुत ही श्रिल थी, तीखी थी, और जो कि उसके कानों को नहीं भाती थी। तो इस कारण से इसको बंद कर दिया जाता है। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पर,
वाई वॉज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब पैलेस बैंड, ये मैं बता ही चुका हूं, क्योंकि इसकी साउंड क्या थी, बहुत ही अनप्लीजेंट थी। और इट हैज़ अ शार्प साउंड, बिल्कुल ठीक है, तीखी आवाज़ थी। इट वॉज नॉट गुड, ये अच्छी भी नहीं थी। इट वॉज अनप्लीजेंट, ये कानों को भाती नहीं थी, अप्रिय आवाज़ थी। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो 12 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट हमारा डी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 पर। Who thought of improving the sound of पुंगी? पुंगी की आवाज को किसने सोचा, क्या करने के लिए, इंप्रूव करने की सोची, किसको सुधारा जाए, इसकी साउंड को और अच्छा किया जाए। आ म्यूजिशियन ने? नहीं। आ सिंगर ने? नहीं। आ बार्बर ने? यस, एक बार्बर ने इसकी साउंड को सुधारने की सोची, जो कि शाह के दरबार में अर्थात शहंशाह के दरबार में जिसका आना जाना था, जो कि एक म्यूजिशियन यानी कि संगीतकारों के परिवार से, घराने से संबंध रखता था, उसी ने इसको सुधारने के प्रयास किया। और लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट आया और लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिला वो बहुत ही ज़बरदस्त मिला, और वही उसी को आज हम जानते हैं शहनाई के नाम से। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाउ इज द सहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी? पुंगी से वो अलग कैसी है स्टूडेंट? क्योंकि सहनाई हैज़ अ बेटर साउंड, बिल्कुल ठीक है। सहनाई लुक्स मोर ब्यूटीफुल, ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है, ये भी ठीक है। सहनाई इज मेड ऑफ वुड, और लकड़ी की बनाई जाती है, ये भी ठीक है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से पता चलता है कि जो सहनाई है जो वो किस प्रकार से भिन्न है पुंगी से, क्योंकि पुंगी को तो बैन ही कर दिया था, और जब एक बार्बर ने, एक नए ने इसको इम्प्रूव किया, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, तो स्टूडेंट आपको पता है तो उसमें कि जब इंप्रूव किया तो उसकी साउंड बेहतर हो गई थी। तो स्टूडेंट आपको इसका राइट ऑप्शन, हालांकि सारे क्वेश्चन ऑप्शन जो इसमें हमें सही दिखाई देते हैं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर साउंड की बात थी। तो सहनाई के पास ना अच्छी साउंड है पुंगी से, दिखने में सुंदरता की बात नहीं है, लकड़ी की बनी हुई इससे बात नहीं है। तो स्टूडेंट आपको जो डिफरेंस है वो क्या है, बेटर साउंड का। क्या स्टूडेंट, बेटर साउंड का। तो ऐसा नहीं है कि जो पुंगी थी वो लकड़ी से नहीं बनती थी, वो भी लकड़ी से बनती थी, इसलिए इसका हमारा ऑप्शन डी नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। स्टूडेंट अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। Who changed द परसेप्शन ऑफ सहनाई? सहनाई के बारे में जो लोगों की अवधारणा थी उसको किसने चेंज किया स्टूडेंट? सहनाई पर राग नहीं बजाए जा सकते, लोग ऐसा सोचते थे। इस अवधारणा को दूर किया मतलब किसने स्टूडेंट? बिस्मिल खान ने। ठीक है, बिस्मिल खान ने सहनाई को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया, पूरे विश्व के सामने लेकर आए और ये दिखा दिया कि सहनाई पर भी रागों को बजाया जा सकता है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। वेयर वाज सहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? जो सहनाई है उसको परंपरागत तरीके से स्टूडेंट कहां पर बजाया जाता है? इन टेम्पल्स में, इन वेडिंग सेरेमनीज में, ऑस्पिशियस सेरेमनीज में, या ऑल? तो स्टूडेंट इस हिसाब से स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, ये मंदिर में भी बजाई जाती है और शादियों में बजाई जाती है और ऑस्पिशियस ओकेजन यानी कि शुभ अवसरों पर बजाई जाती है। तो इसका डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 पर। व्हेन डिड बिस्मिल खान गोट या बिस्मिल गेट हिज फर्स्ट ब्रेक एज आ सहनाई परफॉर्मर के रूप में उनको पहली बार अवसर कब मिला स्टूडेंट? जब हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो आ गया था एग्जिस्टेंस में। तो स्टूडेंट आपको यही इसका राइट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट आपने यहाँ पर टिक कर लेना, क्योंकि जब ऑल इंडिया रेडियो खुल गया था तो वहीं पर उनका पहला ब्रेक मिला था, उसी पर वो अपना प्रसारण करते थे, तो वहीं से इनको क्या है, एक ब्रेक मिला था स्टूडेंट। तो आपने ये देख लेना है, ये याद कर लेना है। अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 को। इसमें हमारे से क्या पूछा गया है? वाई डिड बिस्मिल खान रिफ्यूज टू गो टू यूएसए? उन्होंने यूएस में जाने से क्यों इनकार कर दिया था? बिकॉज द सहनाई हैड नो फ्यूचर देयर, क्योंकि सहनाई का वहां कोई फ्यूचर नहीं था। ही डिड नॉट लाइक द प्लेस, उसको वो स्थान पसंद नहीं था। बिकॉज ही लव फॉर बनारस, ठीक है, और यहाँ पर रिवर गंगा। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है, ये इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि उनको गंगा से बहुत प्यार था और बनारस से बहुत प्यार था। तो यूएसए में बनारस नहीं मिल सकता था, गंगा नहीं मिल सकती थी, इसलिए वहाँ पर जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। वेयर डिड बिस्मिल प्ले द सहनाई ऑन
यहाँ पर 15 अगस्त 1947। तो आप सभी को पता स्टूडेंट, तो जब हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तो बिस्मिल खान वॉज दी फर्स्ट इंडियन हु प्लेड शहनाई ऑन रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट पर इन्होंने शहनाई बजाई थी स्टूडेंट। तो ये आपको याद करना है, इसका राइट ऑप्शन है सी। अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 20। Why was the event of Senai playing on 15 August a historic one? वो हिस्टोरिक वन क्यों थी स्टूडेंट? क्योंकि उसको ऐतिहासिक क्यों माना गया? क्योंकि बिस्मिल जो था ना, बिस्मिल खान बिकम पॉपुलर, या बिस्मिल्लाह जो है ना वो पॉपुलर हो गए थे। इसके बाद पीपल अप्रिशिएटेड हिज परफॉर्मेंस, लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी परफॉर्मेंस की, या इट वाज इंडिपेंडेंस डे, या इसलिए बात खास थी क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे का टाइम था, या ऑल, या सभी। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट इसका हमारा सी, क्योंकि ये अवसर विशेष था। क्योंकि अवसर विशेष क्यों था? क्योंकि हमारा ये इंडिपेंडेंस डे था। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट्स इट्स नेम? तो शहनाई का इनाम क्यों पड़ा था स्टूडेंट? फ्रॉम आ बार्बर, नाई इन हिंदी, एंड किंग को हम शाह कहते हैं। तो यहां से इसका नाम पड़ा था फ्रॉम, यहाँ पे बार्बर एंड किंग। तो स्टूडेंट ये इसके अंदर दोनों ऑप्शन है, तो हमारा राइट ऑप्शन ए ही है। तो आपने इसको स्टूडेंट टिक कर लेना, क्लिक कर लेना, या याद कर लेना है। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 पर। शहनाई इज आ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? अब ये बार बार आ चुका है कि शहनाई कहां से बनी, किस चीज को, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इंप्रूव किया गया था? पुंगी को इंप्रूव किया गया था, क्योंकि शहंशाह औरंगजेब ने इसको अपने दरबार में बजाने से मना कर दिया था, क्योंकि इसकी आवाज बहुत ही तीखी थी। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा डी। तो उसके बाद है वेयर डिड बिस्मिल गिव हिज फर्स्ट ब्रेक थ्रो परफॉर्मेंस? तो आपने को पता है स्टूडेंट, तो पहला ब्रेक उनको कहां पर मिला था हम कर चुके हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, राइट ऑप्शन होगा इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा इसका क्या होगा? ऑल इंडिया रेडियो सी, क्योंकि उनको वहीं पर पहला ब्रेक मिला था, उसके बाद वो और प्रसिद्ध हो गए थे। अकॉर्डिंग टू द लेसन हु वाज प्रेजेंट ऑन द इवेंट ऑफ 15 अगस्त 1947? स्टूडेंट आपको पता, लेसन के अनुसार आपको पता है जब हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था और वहां पर बिस्मिल खान ने रेड फोर्ट पर जो परफॉर्मेंस दी थी, तो उसमें कौन वहां पर मौजूद था? जवाहरलाल नेहरू, एमके गांधी, राजेंद्र प्रसाद, या ऑल ऑफ दीज, या सारे के सारे वहां पर थे? तो हमें यही यहां पर करना है स्टूडेंट, कौन वहां पर था कौन नहीं था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट हमारा 24 का राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। वहां पर कौन था स्टूडेंट? हमारे जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, वो वहां पर थे। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या है? ए हमारा राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। वाई डिड पीपल डिस्करेज एवलिन टू परस्यू म्यूजिक? लोगों ने क्यों निरुत्साहित किया एवलिन को कि तुम म्यूजिक नहीं सीख सकते? एक ही कारण था स्टूडेंट। क्यों एक ही कारण था? कि वो बहरी थी, और ये हमारा ऑप्शन है डी, बिकॉज सी वॉज डेफ। क्योंकि स्टूडेंट वो बहरी थी, सी वॉज डेफ। वो क्या थी? सी वॉज डेफ। तो इस वजह से स्टूडेंट उसको क्या किया गया था? मना किया गया था, सी वॉज डेफ। तो आपको याद करना है। What did रॉन फेरोब्स एडवाइस एवलिन? एवलिन को क्या सलाह देता है वो? फॉरगेट म्यूजिक, कि आप म्यूजिक भूल जाइएगा। लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक को सुनिएगा। फील म्यूजिक विद हर बॉडी, अपनी बॉडी से म्यूजिक को महसूस कीजिएगा। अकेले कौन थे स्टूडेंट? आपको था रॉन फेरोब्स ही थे जिन्होंने उसको मोटिवेट किया था। तो उन्होंने कहा था आपको अगर कानों से नहीं सुनता तो यू विल हैव टू फाइंड अदर वे टू लिसन, आपको कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा सुनने का। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बॉडी से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टूडेंट अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन म्यूजिक सुनती कैसे है? थ्रो ड्रम से, थ्रो फिंगर से, या बाय फीलिंग वाइब्रेशन थ्रो हर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, फिंगर, हेयर एंड फीट? तो स्टूडेंट यही हमारा राइट ऑप्शन है कि जब उसके टीचर ने उसको मोटिवेट किया तो एवलिन ने अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से सुनना शुरू कर दिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा स्टूडेंट सी। स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। What did Evelyn want to spread through her music? अपने म्यूजिक से, अपने संगीत से वो क्या फैलाना चाहती थी? मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस। म्यूजिक इज नॉट डिफिकल्ट, कि म्यूजिक मुश्किल नहीं है, या कहता डेफ पीपल कि म्यूजिक जो है वो बहरे लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, और डेफ पीपल कैन लर्न म्यूजिक, ये सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। वो फैलाना चाहती थी प्यार, शांति और खुशियां।
स्टूडेंट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हु प्लेड शहनाई एट किंग्स पैलेस? राजा के महल में किसने शहनाई को प्ले किया था? तो आपको पता, आ बार्बर ने, आ म्यूजिशियन ने, आ सिंगर ने, आ कोर्टमैन ने। तो स्टूडेंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। स्टूडेंट इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा, आपको पता ही है, बार्बर ने, क्योंकि जब उन्होंने पुंगी को इंप्रूव करके बजाया बनाया तो राजा को बहुत पसंद आया वो, तो बार्बर ने शहनाई को राजा के महल में बजाया था। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30। What was the source of inspiration for बिस्मिल? बिस्मिल के लिए कौन सी चीज़ थी जहाँ से उसको प्रेरणा मिलती थी? रेड फोर्ट से, रॉयल पैलेस से, गंगा घाट से। और ये साफ साफ लिखा हुआ कि गंगा के घाट से उनको बहुत ज़्यादा क्या मिलती थी? प्रेरणा मिलती थी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप देख सकते हैं सन के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने अब डिस्कस किए हैं इस वीडियो के थ्रू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट वो आपको समझ भी आ गए होंगे सभी क्वेश्चन। अगर फिर भी किसी बच्चे की कोई दिक्कत है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। स्टूडेंट आप डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत मोटिवेशन देता है। और इसी कारण से हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अगर स्टूडेंट आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर हाँ स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। और स्टूडेंट अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।